दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिगार्डिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ट्रांसलेशन के जो स्टेप्स हमने प्रीवियस वीडियो में एनलिस्ट किए थे उसमें से सबसे पहला स्टेप जो है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था? वो था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, सो हमें पता है साइटोप्लाज्मिक इवेंट है ट्रांसलेशन एक, तो ये जो पूरा एरिया है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म। ओके, तो हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग टाइप्स के कहीं ना कहीं लोकेटेड होंगे, कुछ इस प्रकार। हम जानते हैं अमीनो एसिड में दो एंड होते हैं, एक अमीनो एक कार्बोक्सिल, एक अमीनो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, सिमिलरली लाइक दिस। ओके, इस तरीके से अमीनो एसिड यहाँ पर है। उसी प्रकार जो टीआरएनए है वो भी कहीं साइटोप्लाज्म में ही लोकेटेड होंगे। हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर पता है, क्लोवर लीफ शेप, कुछ इस तरह। फाइन, somewhat like this। ओके, जिसका एक एंड है 3 प्राइम, दूसरा है 5 प्राइम। फाइन, तो ये हम जानते हैं और ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में हैं। पर इसका अर्थ क्या होता है कि क्या ये अमीनो एसिड जो हैं वो डायरेक्टली यहीं से जैसे हैं वैसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में? नो, इट्स नॉट। ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो अपनी इसी स्थिति में ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो इस स्टेप का अर्थ ही ये है कि यहाँ पर ये जो सोए हुए, ये जो आराम फरमा रहे अमीनो एसिड्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट होना पड़ेगा। ओके, सो द एक्टिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये एक्टिवेशन होगा कैसे, तो हम वो देखते हैं। ये सिनेरियो एक बार आप समझ गए, सो इसे हम यहाँ से अभी इरेज करते हैं। फाइन, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अनएक्टिवेटेड फॉर्म में अभी साइटोप्लाज्म में हमने देखा, तो वही अमीनो एसिड अब एक्टिवेट हो रहा है। कैसे होगा? सो दिस इज अमीनो एसिड। ओके, इसका एक्टिवेशन कौन करेगा? इसे एक्टिवेट एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिवेशन? द एंजाइम which is responsible for the activation of amino acid is amino acyl tRNA synthetase। ओके, ये एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होगा। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना देगा जो कि होगा एंजाइम, जिस कॉम्प्लेक्स में होगा एंजाइम प्लस एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस हमारा अमीनो एसिड। ओके, और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, मोनोफॉस्फेट अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया है, तो बाकी के जो 2 फॉस्फेट है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ ही जुड़ता है। ओके, सो दिस इज नोन एज,
इसे अब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, या फिर हिंदी में कहेंगे हम इसे सक्रिय अमीनो एसिड। ओके, जो कि अब एक्टिवेट हो चुका है AMP के जुड़ने से। AMP अमीनो एसिड के किस एंड से जुड़ा है, तो हम जानते हैं ये इसके कार्बोक्सिल टर्मिनल्स के साथ जुड़ा है। ओके फाइन, तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हमें समझ में आ गया। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, अब हमारा जो ये सेकेंड हाफ है चार्जिंग ऑफ tRNA वो होगा। तो tRNA हमने देखा साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे, वही tRNA अब चार्ज होगा। ओके, तो tRNA का पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर तो खैर हम देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर चार्जिंग ऑफ tRNA देखते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वही tRNA को आकर चार्ज करेगा। फाइन, एक कहावत है कि यदि आपको दिया जलाना है तो आपके पास जो मैच स्टिक है उसमें ज्वाला का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ज्वाला उस मैच स्टिक में नहीं है तो आप दिया कैसे जलाएंगे। तो सबसे पहले वो चीज़ प्रज्वलित होनी चाहिए जिसे किसी को प्रज्वलित करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट एवर एग्जाम्पल आई हैव एवर सीन, जिसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि यदि tRNA को चार्ज करना है तो कोई एक्टिवेटेड चीज़ ही उसे चार्ज कर पाएगी। वो एक्टिवेटेड जो स्ट्रक्चर है वो है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना। अब अमीनो एसिड एक्टिवेटेड है, खुद प्रज्वलित है, जो कि tRNA को जाके प्रज्वलित करेगा। ओके, एक्टिवेट करेगा। सो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हम यहाँ पर पहले लिखते हैं EAMP अमीनो एसिड। This is our activated amino acid plus normal tRNA. Okay. इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो tRNA है वो अमीनो एसिड से जुड़ जाता है। मीन्स हम यहाँ पर लिखते हैं अमीनो एसिड tRNA कंबाइंड। ओके, और जो बाकी की चीज़ें वो अब रिलीज हो जाएंगी। क्या बच गया, एंजाइम रिलीज हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर हमें मिला इसे हम कहते हैं चार्ज्ड tRNA। दिस इज नोन एज चार्ज्ड tRNA। और द चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसे यदि हमें ड्रॉ करके समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा tRNA था, क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर इसका। दिस इज द 3' OH एंड दिस इज द 5' एंड ऑफ दिस tRNA। फाइन, अब ये जो अमीनो एसिड है इसे हम इस स्ट्रक्चर में देखें, ये कहाँ पर आकर अटैच्ड हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये जो 3' एंड है tRNA का, इसके 3' OH वाले एंड के साथ हमारा अमीनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ गया है। ओके, और किस एंड से जुड़ा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अमीनो एसिड के दो एंड मैंने आपको बताया, एक अमीनो एंड दूसरा एंड कार्बोक्सिल। तो ये जिस एंड से इस 3' के साथ जुड़ता है वो है कार्बोक्सिल एंड। ओके, जहाँ से ये अटैच हो गया tRNA के साथ। सो जो एंड अब अमीनो एसिड का फ्री है वो है अमीनो एंड। ओके, ये याद रखिएगा, इसकी आगे जाकर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल एंड के साथ ये tRNA जो है आकर जुड़ जाएगा। अब इस tRNA को हम कहेंगे चार्ज्ड tRNA और दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ tRNA। फाइन, तो हमने दो प्रोसेस एक सिंगल स्टेप जो हमने लिखा था उसमें समझी, जहां पर हमने देखा कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है और वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है वो tRNA को किस तरीके से चार्ज कर रहा है। फाइन,
तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे पास रेडी हैं ट्रांसलेशन की शुरुआत करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभ करने के लिए। सो द नेक्स्ट स्टेप of the protein synthesis will be the initiation of the polypeptide chain synthesis. Okay, so we'll be discussing that step in the next video. Thank you.